डेक्स्टर ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज है जो आप Amazon प्राइम इंडिया और Netflix USA दोनों पर ही देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 8 सीजन रिलीज हो चुके हैं और हर सीजन की टोटल 12-12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन 1-1 घंटे की है। और ये पूरी सीरीज वैसे तो मैंने काफी सालों पहले देखी थी, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए इस पूरी सीरीज का एक ओवरऑल रिव्यू करूंगा, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग इस शो का रिव्यू करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। और दूसरा, अब इस सीरीज का सीजन 9 भी इसी साल के मिड या एंड में रिलीज होने जा रहा है, तो अब इस सीरीज का रिव्यू तो बनता है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज को Amazon प्राइम इंडिया पर हिंदी लैंग्वेज में तो रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन आप इस सीरीज को हिंदी सबटाइटल्स के साथ जरूर देख सकते हैं। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि यह कहानी है डेक्स्टर मॉर्गन की, जो दिन में तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और काम करता है मायामी मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन रात में डेक्स्टर एक साइकोपैथ सीरियल किलर है जो मारता है दूसरे सीरियल किलर्स को। तो आखिर कब तक डेक्स्टर अपने अंदर के मॉन्स्टर को दुनिया की नजरों से छुपा कर रख पाएगा, यह सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चले हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो जहां इस शो के अंदर बहुत कुछ बहुत अच्छा है, तो वहीं इस शो में काफी कुछ बुरा भी है। और अब वो बुरा क्या है उस पर तो मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो चीज इस शो को दूसरे सीरियल किलर शो से बहुत अलग बनाती है वो है इस शो का यूनिक कॉन्सेप्ट और डेक्स्टर जैसा यूनिक कैरेक्टर। आप इस शो में देखेंगे एक ऐसा साइकोपैथ सीरियल किलर जिसको बचपन से ही एक परफेक्ट किलर बनने की ट्रेनिंग दी गई है। और इस किलर का नंबर 1 रूल है कि वो अपनी भूख ऐसे सीरियल किलर्स को मारकर मिटाएगा जो मारते हैं मासूम लोगों को। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को इस शो में काफी इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और बिलीवेबल वे में एग्जीक्यूट किया गया है। अब इस शो की स्टार्ट की कुछ ही एपिसोड्स के अंदर ही इस शो की जो डार्क दुनिया और कैरेक्टर्स हैं उनसे इंगेज हो जाएंगे और फिर हर गुजरती एपिसोड के साथ आपका इस शो की दुनिया और कैरेक्टर्स के बारे में जानने की जो भूख होगी वो इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आप चाहकर भी अपने आप को इस शो से डिसएंगेज नहीं कर पाएंगे। आप कंटिन्यूसली ये जानना चाहेंगे कि डेक्स्टर की लाइफ में अब आगे और क्या होगा, और आपकी यही जानने की चाहत आपको इस शो की एक के बाद एक एपिसोड और फिर एक के बाद एक सीजन देखने पर मजबूर करती चली जाएगी, जो कि एक बहुत जबरदस्त बात है। और ये जो हमारा इस शो में इतना डीपली इन्वेस्ट होना है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपको इस शो में इंटरेस्टिंग और लाइकेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी आप इन कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट होते चले जाएंगे और आपको इस शो में जितने भी मेन कैरेक्टर्स और उनके बीच के रिलेशनशिप्स डायनेमिक्स हैं उनमें हर एक सीजन में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हर एक सीजन में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू कैरेक्टर्स को भी ऐड किया जाएगा जिनको आप काफी पसंद करेंगे। और आपको इस पूरी सीरीज में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग विलन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो डेक्स्टर को बहुत ही टफ टाइम देंगे और वो देखकर आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन जो 2 कैरेक्टर्स इस पूरी सीरीज की असल जान है उसमें से एक है डेक्स्टर का कैरेक्टर और दूसरा है उसकी बहन डेब्रा का कैरेक्टर। आप इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच के जो खट्टे मीठे रिलेशनशिप्स डायनेमिक्स हैं उन्हें आप इस शो में सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। और आपको इन दोनों ही कैरेक्टर्स में इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा चेंज आता देखने को मिलेगा। और इनके अलावा जो डेक्स्टर और रीटा के बीच का रिलेशन है उसको भी आप इस शो में काफी पसंद करेंगे। अब अगर मैं सिर्फ डेक्स्टर के कैरेक्टर की बात करूं तो डेक्स्टर एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे आपको इस शो में पूरी तरह से प्यार हो जाएगा और ये कैरेक्टर आपके कुछ ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक इजीली बन जाएगा। और बस यही नहीं बल्कि आपको इस पूरी सीरीज के अंदर काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे और आपको इस शो में डार्क कॉमेडी और ह्यूमर का भी एक अच्छा यूज देखने को मिलेगा। अब अगर मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो वैसे तो आपको इस शो में सभी एक्टर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन माइकल सी हॉल ने तो डेक्स्टर के कैरेक्टर को पूरी तरह से अपना बना लिया है और अब वो हमेशा अपने इस रोल के लिए याद रखे जाएंगे। अब अगर मैं सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो वो सब कुछ भी बहुत अच्छा है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली डेक्स्टर उन शोज में से एक है जिनका स्टार्ट तो बहुत जबरदस्त है लेकिन एंडिंग बुरी है। और स्टार्ट और एंड के बीच में भी आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स इस शो में देखने को मिलेंगे। बेसिकली सीजन 5 इस सीरीज का वो सीजन है जहां से इस शो की राइटिंग वीक होना
शुरू हुई और ये शो अपने मेन ट्रैक से हमें हटता हुआ नजर आया और फिर उसके बाद जो सीजन 6 और सीजन 8 है वो तो इस पूरी सीरीज के सबसे बुरे सीजन है। और जब किसी सीरीज का स्टार्ट बहुत जबरदस्त हो और फिर उसकी एंडिंग बुरी हो तो वो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करता है। उम्मीद करते हैं कि जो इस सीरीज का आने वाला सीजन 9 है वो इस शो को वो सेटिस्फाइंग एंडिंग दे पाए जो ये शो डिजर्व करता है। मैं इस सीरीज के सीजन 1 और 2 को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 क्योंकि दोनों ही ग्रेट सीजन है और एक सॉलिड स्टार्ट है इस सीरीज का। लेकिन सीजन 3 को मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि सीजन 3 मुझे सीजन 1 और 2 जितना अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर जो सीजन 4 है वो तो इस पूरी सीरीज का सबसे बेस्ट सीजन है। खासतौर पे जो सीजन 4 की एंडिंग है वो तो बहुत बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 4 को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 और फिर मैं सीजन 5 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और सीजन 6 के लिए मेरी रेटिंग होगी 6 आउट ऑफ 10 और फिर सीजन 7 को मैं रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 क्योंकि सीजन 7 को देखकर हमें ऐसा लगा कि अब वापस ये शो अपने ट्रैक पर आ रहा है। लेकिन फिर सीजन 8 ने हमें पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया, इसलिए मेरी सीजन 8 की जो रेटिंग होगी वो है 5 आउट ऑफ 10। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या इस शो की एक बुरी एंडिंग होने के बावजूद भी आप लोगों को यह शो देखना चाहिए या नहीं? तो मेरा जवाब है जी हां, आप लोगों को यह शो बिल्कुल देखना चाहिए। एटलीस्ट आप लोगों को इस शो के स्टार्ट के 4 से 5 सीजन तो जरूर देखने चाहिए क्योंकि वो देखकर आपको बहुत बहुत मजा आएगा और वो 4 से 5 सीजन ही आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिक और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होंगे कि फिर आप चाहे इस शो की एंडिंग देखें या ना देखें तो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं श्योर हूं कि अगर आप लोगों ने इस शो के स्टार्ट के 4 से 5 सीजन को देख लिया तो फिर आप इस शो की दुनिया और कैरेक्टर से इतना अटैच हो चुके होंगे कि फिर आप ये जानते हुए भी कि इस शो की एंडिंग आपको डिसअपॉइंट कर सकती है फिर भी आप चाहेंगे इस शो को एंड तक जरूर देखना, जो कि एक अच्छी बात है। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है क्योंकि आपको इस शो में काफी सारे एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।